नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परीक्षर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परीक्षर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान जीके विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परीक्षर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 360 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1 व 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में कर लिया है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। आहला और उदल किसके सैनिक थे? बताइए, आहला और उदल किसके सैनिक थे? इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रमादी देव के। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? तो बताइए, जो भोजन के हमारे बर्तन होते हैं उन पर टीन की परत लगी होती है, जिंक की क्यों नहीं लगाई जाती? इसका राइट ऑप्शन है बी, जिंक है वो टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, अर्थात जो जिंक होता है वो टीन की तुलना में अधिक रिएक्शन करता है, जिसके कारण भोजन खराब हो सकता है। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए, नीला थोथा होता है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, तांबर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अर्थात पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसने रची थी? इसका राइट ऑप्शन है ए, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? राज कवि। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो बताइए, राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। तो उन 10 भागों में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है डी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। निःश्वसनीय वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? अर्थात जब हम वायु को ग्रहण करते हैं और वायु ग्रहण होने के बाद फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन की कुछ मात्रा ग्रहण कर ली जाती है, फिर वापिस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो जब हम श्वास लेकर वायु को वापिस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा रह जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 16%। पशुओं में गलघोंटू का कारक है। पशुओं में जो गलघोंटू रोग होता है उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? इसका राइट ऑप्शन है ए, पास्चुरेला मल्टोसिडा। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो बताइए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य दो पठारी भूमि है, उच्च भूमि है, उस पठार का क्या नाम है? इसका राइट ऑप्शन है बी, बोराट का पठार। कौन से जिले में स्थित है? मुख्य रूप से उदयपुर जिले में, कुछ भाग इसका राजसमंद जिले में भी स्थित। 56 का मैदान स्थित है। तो बताइए, 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। ये मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? माही नदी द्वारा निर्मित है। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो बताइए, हमारी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, उत्तल लेंस। लेंस क्षमता नापने की SI इकाई क्या है? तो बताइए, लेंस की पावर नापने के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, डायोप्टर है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो बताइए, निम्न में से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, बांसवाड़ा जिले से होकर। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के साथ मिलकर करती है? तो बताइए, बनास नदी है वो किन दो नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, बेडच और मेनाल के साथ। कौन से स्थान पर बनाती है? बिगोद नामक स्थान पर। और बिगोद स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। इंजेक्शन लगाने से पूर्व सुई एवं लगाने वाले स्थान को किससे साफ करते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, स्प्रिट से। कार्बोलिक एसिड है एक। तो बताइए, कार्बोलिक एसिड क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, कार्बोलिक एसिड क्या है? एक जीवाणु रोधक।
राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो बताइए निम्न 4 मंदिरों में से कौन सा तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर है? इसका राइट ऑप्शन है डी शीतलेश्वर मंदिर झालरा पाटन, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? तो बताइए कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है या मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी कोलायत बीकानेर में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है? बताइए किस पदार्थ का नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है? इसका राइट ऑप्शन है सी जिप्सम। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बताइए प्रसिद्ध जो बेणेश्वर का धाम है वो कौन से स्थान पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी नवटापरा गांव डूंगरपुर में। और नवटापरा गांव डूंगरपुर के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? साबला तहसील के क्षेत्र में। 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम नदी। इस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? हरिद्वार भी कहा जाता है। इस बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। इस बेणेश्वर धाम को बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। और इसी बेणेश्वर धाम में के पास संत मावजी की भी तपोस्थली भी है। निम्न में से असंगत युग्म है। तनोट देवी मंदिर जैसलमेर में सही है, केला देवी मंदिर करौली में सही है, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ और मेड़ता सिटी में सही है, ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में। तो ये ऑप्शन इसमें क्या है? गलत। तो ज्वाला माता मंदिर कहाँ स्थित है? जोबनेर में, जयपुर। राजस्थान का डेयरी संघ गुजरात के किस संघ के नमूने की पद्धति पर आधारित है? बताइए राजस्थान का जो डेयरी संघ है वो गुजरात की कौन सी डेयरी के नमूने पर आधारित है? इसका राइट ऑप्शन है सी अमूल डेयरी संघ गुजरात। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर में किस देश द्वारा वित्त पोषित योजना थी? तो बताइए अजमेर के रामसर में जो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना थी वो कौन से देश के सहयोग से चल रही थी? इसका राइट ऑप्शन है डी स्विट्जरलैंड। निम्न में असुमेलित युग्म है, तो बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? ओसिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर मंदिर पाली में, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में। इसमें ऑप्शन गलत है डी जगदीश मंदिर है वो भीलवाड़ा में नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भीमसागर स्थित है, तो बताइए भीमसागर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है डी झालावाड़ में। और झालावाड़ में कौन सी नदी पर बनाया गया है? उजाड़ नदी पर। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? आपको ऑप्शन में 4 धातुओं के नाम हैं, इन चारों धातुओं में से कौन सी सबसे हल्की धातु होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी लिथियम। निम्नलिखित में कौन लो चुंबकीय है? तो नीचे 4 पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सा पदार्थ है वो लो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए निकल। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान में जो चंबल नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए। इसका राइट ऑप्शन है डी बनास नदी। इसे वन की आशा भी कहते हैं। और बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद जिला। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो राजस्थान के संदर्भ में बताइए रेंगती हुई मृत्यु क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए मृदा उर्वरता का ह्रास या मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान है उसमें अधिक होती है। निषेचित अंडे में भ्रूण जीवित रह सकता है, तो बताइए निषेचित अंडा होता है उसमें भ्रूण कितने दिन जीवित रह सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 दिन। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल पेपर पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल के व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। किस रोग को फाउल प्ले के नाम से जाना जाता है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मुर्गी पॉक्स, मान मोडी।
इसका राइट ऑप्शन है ए बर्ड फ्लू को। राजस्थान भूज क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो बताइए राजस्थान के क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? इसका राइट ऑप्शन है सी 550 किलोमीटर, जबकि अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, और जिसमें केवल राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बताइए बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए खमनोर की पहाड़ियों से, और खमनोर की पहाड़ियां कौन सी जिले में स्थित हैं? राजसमंद जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सामान्य दृष्टि के लिए नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? एक सामान्य आंख से देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी 25 सेंटीमीटर है, यानी हम किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी के साथ स्पष्ट देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो बताइए हीमोग्लोबिन वर्णक है वो कौन सी रक्त कणिकाओं में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जिसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, धूलकोट ताम्रवती के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो बताइए कौन सी सभ्यता का ये उपनाम है? इसका राइट ऑप्शन है बी आहड़ सभ्यता के, और आहड़ सभ्यता कौन सी जिले में स्थित थी? उदयपुर जिले में। और ये आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? आयड़ नदी और बनास की सहायक नदियों के किनारे। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बताइए कौन से जिले में राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए बीकानेर जिले में, और बीकानेर का कौन सा स्थान इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जामसर। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कौन करता है? तो बताइए कौन सा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है? इसका राइट ऑप्शन है बी अंडाशय। और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किससे संबंधित है? मादा से संबंधित है। इसी प्रकार मादा द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन करता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन है ए अंडाशय। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बताइए दिवेर का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ? इसका राइट ऑप्शन है सी 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परीक्षा 2024 के 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।